और भागते हुए वेंटाओ के ऊपर हमला करते हुए कहता है, ठीक है, तो फिर मैं सामने से हमला करूंगा। और जैसे ही जुफेन अपनी क्लीन वाली हैंड की मदद से उसके ऊपर हमला करने के लिए पास आने लगती है, तभी वेंटाऊ अपनी ब्लू स्वर्ड एनर्जी की मदद से जुफेन को पूरी तरह से जकड़ लेती है। और फिर वो अपनी मुट्ठी को बंद करते हुए जुफेन को पूरी तरह से अपनी स्वर्ड एनर्जी के अंदर क्रश करने लगती है। और ये चीज को देखकर जुफेन कहता है, ये तो मुझे पूरी तरह से जकड़ लिया है। हे, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इस चाल चाल को पहले से ही समझ चुका हूं। इसी के साथ ही जूफेन अपने ग्रीन वाली हैंड के अंदर अपनी पर्पल लाइटनिंग को एक्टिवेट कर कर सामने की तरफ करते हुए उसकी उस चाल से बच जाती है, जिससे कि जूफेन उस शॉर्ट इंटेंट की जगह से पूरी तरह से बच जाता है और सामने की तरफ उसके ऊपर पाम अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। और इस चीज को देखकर सामने से वेंट सोचता है, यह तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ है, और घबराते हुए कुछ हैंड साइन बनाने लगती है। उसी के साथ ही उसकी कोमलता की स्वर्ड एनर्जी कठोरता में चेंज हो जाती है, यानी कि ब्लू कलर से रेड कलर हो जाती है, जिसके बाद उस कठोर सॉर्ट एनर्जी की मदद से जुफेन के ऊपर हमला कर देती है। और यह बार जुफेन के पीछे से बिल्कुल परफेक्टली जुफेन के साथ हिट होने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन यह तो हमारा जुफैन है, वो इस चीज को नोटिस कर लेती है। वो जबरदस्त तरीके से पीछे की तरफ देखता है, जिसके बाद वो अपनी क्लिंग विथ इंटेन यानी कि अपनी पर्पल लाइटनिंग को अपनी किंग वाली बाजू के अंदर इम्यूट करके वहां पर एक जोरदार हमला करती है, जिससे कि वहां पर आने वाली सभी कठोरता के एनर्जी वहां पर ही डिस्ट्रॉय हो जाती है। और इस चीज से जुफेन भी कंफर्म हो जाती है कि उसके स्वर्ड एनर्जी के खिलाफ मेरी यह पर्पल लाइटनिंग बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। जबकि वेंटाओ इसे देखकर अपनी पूरे एनर्जी को बाहर निकाल लेता है। वो अपने स्वर्ड के साथ साथ अपने बॉडी के ऊपर भी कठोरता की एक शील्ड बना लेती है और उससे फाइट करते हुए जुफेन को भी काफी ज्यादा मजा आने लगती है। वो अपने क्लिंग वाली हैंड के अंदर अपनी पर्पल लाइट क्यूमिट करके उसके ऊपर हमला करते हुए कहता है, हाँ, अब होगा खेल शुरू। इसी के साथ ही जुफेन हंसते हुए घोस्टली ड्रैगन केमिकल का इस्तेमाल करती है, जबकि दूसरी तरफ वेंटा अपनी स्वर्ड की मदद से हेवन ब्रेकिंग शॉट टेक्निक का इस्तेमाल करती है। कहता है, हेवनली शॉट थर्ड फ्रॉम जेट कटिंग स्लैश। इसी के साथ वो अपनी स्वर्ड की मदद से जुफेन के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। एक तरफ से जुफेन के क्लिंग वाली हैंड और उसके पर्पल लाइटनिंग, और दूसरी तरफ से वेंट के स्वर्ड एनर्जी, उसके साथ उसके कठोर स्वर्ड। और यह चीज जब आपस में टकराती है, वहां पर एक जोरदार धमाका होती है। और जबकि वहां पर हमारी जुफेंट की ताकत ज्यादा होती है, पेंटा वहां से दूर जाकर गिरने लगती है। उस ब्लास्ट को बर्दाश्त नहीं कर पाता, जिस वजह से वह पीछे की तरफ गिरकर जमीन के अंदर खिसकने लगती है। जिसके बाद वेंट सामने की जमीन की हालत को देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और सामने की कौड़े के अंदर जुफेन को देखने लगती है। उसी के साथ ही वह अपने मन के अंदर सोचता है, यह क्या हो रहा है? मैं तो बिल्कुल पहले की तरह ही हमला किया था, लेकिन वह वास्तव में अपने नंगे हाथों से मेरी पूरी ताकत का मुकाबला कर सकता है। क्या ऐसा हो सकता है कि उस समय वह सचमुच लापरवाह था और उसे चोट लग गई थी? और अब जबकि वह सीरियस हो चुका है, तो क्या अब मेरे पास उसे चोट पहुंचाने का कोई मौका नहीं है? दूसरी तरफ हमें जुफेन को बहुत ही खतरनाक नजरों के साथ अपनी क्लीन वाली हैंड से उसके हमले को रोकता हुआ दिखाया जाता है। वह अपने मन के अंदर सोचता है, कोमलता की स्वर्डमैन वेंटाओ वास्तव में बहुत ही ज्यादा कठोर है। यहां तक कि उसने मेरी क्लीन वाली हैंड की हमले को भी रोकने में सक्षम था। लेकिन मैं देख सकता हूं, अगर पहले से ही हजारों स्टेन तलवार की मदद से अपनी ऊर्जा को उसके तलवार के अंदर इम्यूट करती, पहले से ही एकत्रित होकर उसके स्वर्ड के अंदर बल बनाए रखती, तो बाद में यह बहुत ही शक्तिशाली स्वर्ड साबित होता। इसलिए जब तक मैं उसके ऊपर तेजी से हमला करता हूं और वेंटाओ को अपनी स्वर्ड के अंदर एनर्जी गैदर नहीं करने देता हूं, तब उसके कोमलता की स्वर्ड स्वाभाविक रूप से बिना किसी निशान के पूरी तरह से बिखर जाएगी। इसलिए उसके स्वर्ड के अंदर हजारों स्वर्ड एनर्जी डालने से पहले ही मुझे उसके ऊपर हमला करना होगा। और इतना कहते ही जुफेन बड़ी स्पीड में वेंटाओ के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। वो पलक झपकने की स्पीड से ही वेंटाओ के पास आ जाती है और इस चीज को देखकर
वेंटाओ भी बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है, जबकि जुफेन वहां पर आकर अपने क्लीन वाली हैंड के अंदर पर्पल लाइटनिंग की म्यूट करके वहां पर एक जोरदार पंच मारता है। और उस पावरफुल पंच की वजह से वहां की जमीन पूरी तरह से टुकड़े टुकड़े हो जाती है, जबकि वेंटाओ तुरंत ही वहां से हटकर जुफेन की हमले को डच कर लेती है। और जुफेन वहां पर पंच करने के बाद जोरजद पौर से हंसते हुए कहता है, आखिरकार वास्तव में तुम कोमल स्वर्ड की शक्ति के बिना शारीरिक फाइट के अंदर तुम मुझसे कभी भी मुकाबला नहीं कर सकते हो। और फिर अपने हैंड को नॉर्मल करते हुए कहता है, ब्रदर वेन, अगर तुम्हारे पास मुझे हराने का कोई तरकीब है तो तुम बेझिझक उसका इस्तेमाल कर सकते हो। और मुस्कुराते हुए कहता है, नहीं तो हार मान लो। जो सुनकर वेंटाओ को थोड़ा बेइज्जती महसूस होता है। अब वह क्या करेगा, इसके बारे में सोचकर वह थोड़ा सा घबराने लगती है, जिसके बाद वह हंसते हुए जुफेन से कहता है, अफसोस, जैसे कि उम्मीद थी, मैं अकेला तुम्हारा कभी भी सामना नहीं कर सकता। और ब्रदर जुफेन, यह तो केवल शुरुआत था। मैं मेरे एक ताकतवर हमले को तुम्हारे ऊपर जरूर आजमाना चाहता हूं। यह जानते हुए भी कुछ करना असंभव है, मैं फिर भी उसे करता हूं, और यही मैं दूसरों को भी बताता हूं। लेकिन मैं कभी पीछे नहीं हटता हूं। पर अब तुम्हारे साथ, हाँ हाँ हाँ। और इतना कहते ही अपनी सभी ब्रदर को बुलाने लगती है। इसी के साथ ही उसकी सभी के सभी साथी अपनी स्वर्ड को बाहर निकलकर जुफेन से फाइट करने के लिए आगे आता है, जिसके साथ हमारा जीटीएन भी होता है। और जबकि विशिकी से वेंटाऊ जुफेन से कहता है, ठीक है ब्रदर जियो, मेरी असली टीम लड़ाई तो अभी शुरू हुई है। और वेंटाओ के बात सुनने के बाद हुकिंग यू बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। वह हंसते हुए कहता है, अंततः सॉर्ड गॉड सेक्टर अभी तक अपने सभी शिष्यों को टीम के युद्ध में शामिल नहीं किया था। अब वह सभी लोग मिलकर एक आदमी के खिलाफ अपनी पूरी ताकत से हमला कर रही है। मैं यह देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता हूं। मैं वास्तव में शॉर्ट गॉड सेक्टर की पूरी ताकत देखना चाहता हूं, और इस चीज के लिए मैं बहुत ही ज्यादा उत्सुक हूं। जबकि दूसरी तरफ यन्मो कहता है, लगता है शॉर्टक सेक्टर कुछ छुपा रहा है। संभवतः वो लोग शीर्ष 3 संप्रदाय को चुनौती देने के लिए तैयारी कर रहा था। हालांकि जूफेन की वजह से उन्हें इसका इस्तेमाल करने के लिए मजबूर किया जाता है। मुझे इस बार ऐसे कठोर आदमी के साथ सामना होने की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। जबकि दूसरी ओर जुफेन ये सारी चीज को देखते हुए अपने मन के अंदर सोचता है, तो कोमल स्वर्ड के नाम के आधा हिस्सा दूसरे 9 डिसाइपल के अंदर होना चाहिए। और मुझे पहले से ही ऐसा लग रहा था। जब वो सभी लोग मिलकर एक साथ कार्रवाई करेंगी, तब जाकर इस कोमल स्वर्ड की असली ताकत सामने आ सकेंगी। तभी वेंटाओ के पीछे से जीटीएन जुफेन से कहता, जूफेन, मुझे पता है कि तुम एक बॉडी कल्टीवेटर हो और तुम्हारा बॉडी बिल्कुल पत्थर की तरह मजबूत है। नॉर्मल लोग आपसे बिल्कुल भी मुकाबला नहीं कर सकते थे, लेकिन अब हम तुम्हारे कमजोरी के पर हमला करने जा रहे हैं। जो सुनने के बाद जुफेन कहता है, ठीक है, अगर तुम्हारे पास कोई तरकीब है तो मेरे पास आओ, मैं उसे जरूर आजमाऊंगा। और उन दोनों के बातों को सुनकर वेंट जीटीएन से कहता है, अरे अरे, ये आदमी अब हमारा नंबर 1 दुश्मन है। भले ही आप दोनों पुराने दोस्त हो, आप उसे ऐसे जाने नहीं दे सकते हो। तभी जीटीएन अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए कहता है, अरे भाइयों, अब हम यहां पर फाइट करने के लिए आए हैं, झगड़ा करने के लिए नहीं। अब यह फाइट ही असली विजेता का निर्धारण करेगी। और अपने स्वर्ड के अंदर बहुत सारे एनर्जी को इमिट करते हुए कहता है, ब्रदर, जो इसे लेने के लिए आप तैयार हो जाओ। और वहां के सभी लोग ही एक साथ अपनी शॉर्ट एनर्जी को आसमान की तरफ रिलीज करने लगती है। जबकि जीटीएन जुफेन से कहता है, मुझे डर है कि इस बार आपके लिए जितना इतना आसान नहीं होने वाला है। और वह सभी लोग अपनी पूरी एनर्जी को आसमान की तरफ रिलीज करने लगती है, जो कि आसमान में जाकर एक साथ गैदर होने लगती है। और इस चीज को देखकर जुफेन भी बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। वो अपने मन के अंदर सोचता है, ये तो। और जबकि फॉर्मेशन के बाहर से यंगनमो इस चीज को देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड
होकर सभी लोगों से कहता है, ये तो सभी के सॉर्ट सोल है, ये तो उनकी अपने अपने सोल है। आखिर वहां पर वह लोग अपनी सोल को रिलीज कर कर क्या करने की कोशिश कर रहा है? एक ही समय में वह लोगों ने अपनी सोल को छोड़ दी है। अब यहां पर क्या होगा? और इस चीज को देखकर हो किंग यू भी कहता है, सोल किसी भी आदमी के लिए बहुत ही ज्यादा मूल्यवान है और यह सभी लोगों की मूल चीज है। जब तक कोई भी आदमी अपनी अंतिम सांस तक संघर्ष ना करें, कोई भी इसे बाहर नहीं निकाल सकता है। हालांकि जोफेन जैसे ताकतवर आदमी के साथ सामना करने पर किसी भी आदमी के एक सोल बेहद क्षतिस हो जाएगी। क्या वो लोग मौत की तलाश में हैं? जबकि दूसरी ओर येलिन हंसते हुए कहता है, उन लोगों को बस कड़ा संघर्ष करना होगा। ये सही है, वह अपने जीवन के लिए लड़ रहे हैं। सॉर्ड गॉड सेक्टर, ये लोग अभी यहां पर अपनी सोल के बाजी लगा रही है।